हाय गाइस, कैसे हो आप सब। एक नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 27 और आज मुझे हॉस्पिटल एडमिट होने जाना है। आज 8 बजे 8:30 बजे के करीब मुझे खा के एडमिट होना है। उसके बाद क्या होगा, कैसे प्रोसेस है, सी सेक्शन कैसे होता है, प्लान्ड सी सेक्शन कैसे होता है, मैं आपको सब बताऊंगी। जी हाँ, मेरा सी सेक्शन हो रहा है, मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने पहले डिलीवरी की है, वो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी ऑलरेडी सी सेक्शन हो चुका है। बट मेरे डॉक्टर ने कहा था कि हम सी सेक्शन करेंगे या नॉर्मल करेंगे इन सेकेंड प्रेगनेंसी, ये डिपेंड करता है पेशेंट के हेल्थ पे और उसके रिपोर्ट्स पे और सब कुछ पे। तो स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज स्मूथ टिल सेकेंड मंथ। फिर थर्ड बहुत टफ़ हुआ था, फिर फोर्थ बहुत इजी था, फिर फिफ्थ सिक्स बहुत टफ़ था, आई रिमेंबर। सेवन्थ बहुत स्मूथ था, फिर 8 और 9 बहुत ज़्यादा टफ़ था। मेरा जो भी जर्नी है वो ऐसा कुछ था, रोलर कोस्टर बिल्कुल एकदम। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम ऑपरेट करेंगे, बिकॉज अभी तक मुझे कोई पेन भी नहीं उठा है एंड मेरा पूरा फुल टर्म हो चुका है। एंड दिस इज़ द बेबी बम। तो मेरा फुल टर्म एकदम हो चुका है। एंड डॉक्टर ने बोला कि पेन जब नहीं उठ रहा है हम इंड्यूस कर सकते हैं, हालांकि बट ऑलरेडी जब एक बार सी सेक्शन हो चुका है तो हम प्लान्ड सी सेक्शन करेंगे, वो बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मेरा जो डिलीवरी है वो नेक्स्ट डे होगा, यानी कि 28 होगा। जी हाँ, मेरा बर्थडे, मेरी बेबी का, टिया मतलब मेरी बेबी गर्ल टिया का भी बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे फेब में है और ये भी फेब में ही आ रहा है, आ रही है नहीं पता। तो लेकिन प्लान्ड सी सेक्शन है। फर्स्ट वाला प्लान्ड नहीं था। फर्स्ट वाला में क्या था कि मुझे अगेन पेन नहीं उठ रहा था और मेरा लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा, उसके लेवल्स बहुत ही अजीब से हो रहे थे और हर तीसरे दिन ब्लड टेस्ट हो रहा था। तो मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़ा था उस समय, क्योंकि टिया का मूवमेंट नहीं था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। बट इस बार मूवमेंट पूरा है बेबी का, उसको ऑक्सीजन वगैरह भी पूरा मिल रहा है, मूवमेंट भी सही है। बट लेकिन लिवर वाली प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है और वो सब को साइड में अगर रखें, मुझे पेन नहीं उठ रहा है। तो प्लान्ड सी सेक्शन करेंगे। तो प्लान्ड सी सेक्शन कैसे होता है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद प्लान्ड सी सेक्शन के बाद क्या होता है, कैसे आप रिकवर करते हो, डॉक्टर कैसे क्या चीज़ें खिलाते पिलाते, सब आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। इसी में नहीं, मे बी नेक्स्ट में मिलेगा। तो आज का अपडेट ये है कि आज सुबह से मैंने अपना हॉस्पिटल बैग रेडी किया, बेबी बैग रेडी किया। बिकॉज आई एम व्लॉगिंग एंड शूटिंग, तो सब कुछ फ़ोन में पाइल अप हो जाएगा, इसलिए मैं कैमरा से व्लॉग करूँगी। तो कैमरा जो है वो मैं ले जा रही हूँ, उसकी बैटरी रख लिया है, लैपटॉप रख लिया है, एक कॉपी एक पेन रख लिया है, क्योंकि ब्रांड का काम वगैरह भी रहता है, वो भी करना है। और आज एडमिट हो जाएंगे। जी हाँ, तो एडमिट होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सो यस, लेट्स गेट, मतलब क्या, स्टार्टेड तो ऑलरेडी है, लेट्स गेट टू नो। ओके जी, ये तो वॉइस ओवर ना मैं हॉस्पिटल से कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको इधर उधर की थोड़ी आवाज़ सुनाई देगी। तो अभी राइट नाउ मैं एडमिट हो चुकी हूँ, और लेकिन ये ब्लॉग जो है मैं इसको वॉइस ओवर में बताती हूँ। तो उस दिन, जिस दिन मेरा एडमिशन था, उस दिन मैं मॉर्निंग में उठी थी, हेयर वॉश किया था मैंने ताकि मुझे फ्रेश एकदम फील हो। और फिर मैं बैग पैक कर रही हूँ। यहाँ पे 3 बैग पैक हो रहा है। एक मेरा काम का यूट्यूब वाला, जी हाँ, उसकी भी तैयारी कर रही थी। एक बेबी बैग, ये रेड कलर का, और एक येलो बैग है, वो मेरा है। तो यहाँ पे 3 बैग पैक मैं कर रही हूँ। टिया से हेल्प भी मांग रही हूँ, प्यास भी लग रही है, पानी भी पी रही हूँ, सब कुछ हो रहा है फटाफट। जिस तरह से आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और टिया भी बीच बीच में मस्ती कर रही है मेरे साथ। और यहाँ मेरा बैग कंप्लीट हो गया है और ये रेड बैग भी कंप्लीट है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, देख रही हूँ यहाँ टिया जो है फ़ोन उठा लिया है और पीछे से वो अपनी मस्तियाँ दिखा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे एडिट करने के टाइम पे दिखा, तो मैंने कहा इसको ज़रूर रखूँगी। और सच में मैं टिया को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। सेकंड प्रेगनेंसी में बेसिकली आपको अपनी चिंता नहीं होती है, आपको आपके फर्स्ट चाइल्ड की चिंता होती है।
तो यस, ये मेरे साथ भी हो रहा था। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई झिझक नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं कंबल रख रही हूँ क्योंकि डिलीवरी के बाद ना बहुत ठंड लगती है यार। मतलब मेरा तो सी सेक्शन होने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, प्लान्ड सी सेक्शन है। तो मैं ना कैमरा भी रख रही हूँ कि मैं ना व्लॉगिंग ही करूँगी, मतलब अपने लिए। मैं ना बहुत सारी मेमोरीज़ इकट्ठा, मैंने देखा जब टिया पैदा हुई थी तो मैंने ना मतलब 9-10 महीने तक तो फ़ोटो भी नहीं खींचती थी मैं, ना उसकी खींचती थी ना अपनी खींचती थी, बहुत ही हिडन सी हो गया था सब कुछ। तो अब मेमोरी है ही नहीं कुछ, तो मैंने बोला नहीं यार, इस बार ये गलती नहीं करना है मुझे। आप देखो मैं कितनी बिग हो गई हूँ, मतलब पेट इतना निकल गया है कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ स्प्रे कर रही हूँ, शायद गर्मी लग रही थी इसलिए। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हो रही है। और पता है, सिर्फ जो ले जाने की चीज़ें हैं उसको ही नहीं अरेंज करना होता है, पीछे से मुझे ये भी देखना था कि मेरी जो मैं जा रही हूँ, मेरा ड्रॉर अच्छे से लॉक है कि नहीं, मेरे अलमारी अच्छे से लॉक है कि नहीं, अगर मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको मैंने सामने रखा है, ताकि मतलब मुझे चाहिए हो तो मैं अपने हस्बैंड को बोल सकूँ कि देखो यहाँ पे ये रखा है, आप लेते आना, ऐसा ऐसा करके। तो यहाँ पे बेबी बैग है, बट उसमें बहुत कुछ नहीं डाला है क्योंकि हमारे में ना बेबी का सामान पहले नहीं लेते, वो पुराना जो बच्चे का होता है वही इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं टिया को दूध पिला रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, और अपने हस्बैंड को टिप्स बता रही हूँ कि नहीं पिएगी तो आप ऐसे करना, वैसे करना, पिला देना। और यही चल रहा था स्ट्रगल। इसके बाद ना मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला, मेरी दीदी ने भेजा था। ये जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ, ये 27 फ़रवरी को मैं शूट कर रही हूँ, और मेरा बर्थडे था 24 को। तो मेरी दीदी ने मुझे ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट भेजा था जो मुझे रिसीव हो गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इसके बाद मैं ना 5:30 बजे के करीब आपको दिखा रही हूँ कि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, होली का मेकअप लुक कर रही थी मैं एडिट, और लगे हाँ तो 1-2 चीज़ें और कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ना टिया ट्यूशन पढ़ के आ गई थी, टिया उसके बाद ट्यूशन चली गई थी। तो जब वो पढ़ के ट्यूशन आई तो फिर उसको मैं थोड़ा सा दूध रोटी खिला रही थी, बहुत थोड़ा सा खाया था उसने, मुझे बहुत गुस्सा लग रही थी कि खा नहीं रही है। फिर 7:30 बजे मैं नहाने चली गई थी, और थोड़ा गर्म पानी से नहा रही थी रात के वक्त। मेरा मन हो रहा था कि मैं फ़्रेश होके जाऊँ बिल्कुल, और ड्रेस मैंने पहन लिया था अच्छा सा फील गुड करने के लिए। और यहाँ हम निकल पड़े हॉस्पिटल एडमिशन के लिए, और जाते जाते प्लान बना कि मंदिर दर्शन करके जाएंगे तो मन को बहुत शांति मिलेगा। सच बताऊँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। इस बार मुझे डर कम लग रहा था क्योंकि मेरा डॉक्टर बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था प्रोसीजर, और ये प्लान्ड था। ऐसा नहीं था कि बस मैं आई चेक कराने और पता चला कि सी सेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब अचानक से मेरे को बहुत डर लगने लगा, निकलने के टाइम पे रोना भी आ रहा था। लेकिन जब मैं मंदिर गई, सच बता रही हूँ मैं, जब वहाँ पहुँची हूँ ना, मुझे पसीने छूट रहे थे। तो पंडित जी का मैंने पैर छुआ, तो मैंने बोला पंडित जी मैं जा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन है बेबी डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने मुझे एक फूल दिया और कहा अपने पास रख लेना, और उन्होंने बोला तुम 5 मिनट यहाँ बैठो, थोड़ा मेडिटेट करो, फिर जाओ। और सच बता रही हूँ, ऐसा लगा जैसे कि मेरी सारे के सारे प्रॉब्लम वहीं पे मैंने छोड़ दिए, और एक हिम्मत और ताकत मुझे मिली है। तो ये गणपति नहीं, ये है मारुति टेम्पल, और टिया यहाँ पे जय जय करिए। मैं जब कर रही थी तब वो देख नहीं पाई थी कैसे करी, फिर उसकी दादी उसको सिखा रही हैं। तो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम आ गए थे हॉस्पिटल में, और ये लाउंज में हम बैठे हैं यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में। यहाँ पे हमारा रूम जो है वो क्लीन हो रहा था, टिया मस्ती कर रही है यहाँ पे। इसके बाद हम रूम में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। जो मेरा रूम था वो 109 है, बहुत अच्छा रूम है। और ऑब्वियसली एक बार पहले आ चुकी थी, एडमिट हो चुकी थी, तो पता ही था क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मेरा मन नहीं माना था, तो मैं घर से ना टिफ़िन लेकर आई थी टिया के लिए, कि मैं उसको अपने हाथ से एटलीस्ट एक रोटी तो खिलाई दूँ, ताकि घर जाके अगर वो खाना नहीं भी खाती है तो दूध पी के सो जाएगी। तो यहाँ पे वही कार्यक्रम चल रहा है, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं। हालांकि उस रात मेरे पास कोई नहीं रुक पाया था क्योंकि टिया का नेक्स्ट डे स्कूल था, और ये हो रहा था कि उसको स्कूल भेजना है, तो मम्मी को टिफ़िन बनाने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा सुबह सुबह, नहीं तो फिर कैसे वो ताज़ा मतलब खाना खाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे से मेरे साथ कोई ना कोई रहेगा फॉर श्योर। और जब सब चले गए ना, तो मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। मतलब टिया को स्कूल 9 बजे पहुँचना होता है, उसको फ्रेश टिफ़िन चाहिए होता है, और
वो बनाने के लिए मम्मी को घर पे रुकना ज़रूरी है और टिया को मम्मी संभाल नहीं पाएंगी, इस वजह से मेरे हस्बैंड को सुलाने के लिए रहना ज़रूरी था। और सच बताऊँ तो इतना डर भी नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ था भी नहीं। एक बार रह चुकी हूँ ना, इसलिए डर नहीं लग रहा था। लास्ट टाइम जब 35 वीक्स पे मैं एडमिट हुई थी तब बहुत डर लग रहा था, रोना भी आ गया था, लेकिन इस बार नहीं डर लग रहा था। तो अभी मैं वही सारी चीज़ें अनपैक कर रही हूँ। थोड़ा सा कैबिनेट वगैरह है तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सेक्शन वाइज रख रही हूँ अपने अकॉर्डिंगली। और तकिया वकिया भी लेकर आई थी इस बार कि अच्छे से सोऊंगी, एटलीस्ट एक दिन तो सोने को मिले। मतलब ना, जब तक बेबी नहीं होता ना तब तक समय नहीं कटता, और जैसे ही बेबी बाहर आ जाता ना 3 दिन 4 दिन 5 दिन कैसे हो गए मालूम ही नहीं पड़ता यार, दिन कब हो गया रात कब हो गई। तो ये सिचुएशन हो जाता है आफ्टर बेबी। एंड यस, फ़िलहाल सच बता रही हूँ ये वक्त कट नहीं रहा था और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, नर्वसनेस नहीं बोलूँगी, एक्साइटमेंट हो रहा था कि पता है ये होगा और ऐसे ऐसे होगा, बस हो जाए, जल्दी से स्टार्ट हो जाए चीज़ें। तो मुझे बोला गया था कि 9 बजे तक आप सॉलिड खा सकते हो, 9 बजे के बाद आप सॉलिड नहीं खा सकते और 12 बजे के बाद आप पानी नहीं पी सकते। और ये वही फूल है जो मैं मारुति टेम्पल से लाई थी, उसको मैंने रख दिया है ब्लेसिंग लेकर। और यहाँ मैं बैठ के बस सोच रही हूँ कि हाँ अब 9 बज गए, अब तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मम्मी ने दूध दिया था तो लिक्विड में कुछ भी ले सकती थी, तो दूध मैं यहाँ पे पीऊँगी अभी। और अच्छा हुआ था मैंने दूध पी लिया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी उस टाइम पे। ऐसा होता है ना, जब आपको मना कोई कर दे, अब आपको कुछ नहीं खाना, तब आपको भूख लगती है, तब आपको प्यास लगती है। और 12 बजे तक मुझे पानी पीना था, तो 12 बजे तक मैंने पानी पी लिया था, उसके बाद फिर मैंने पानी भी नहीं लिया था। फिर मुझे नर्सेज़ ने एनेमा दिया था। एनेमा देने के बाद मोशन होता है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है ना कुछ पीना है, फिर सो जाना होता है बस। तो ये प्रोसीजर 12 बजे हुआ था। तो ये पूरी कहानी थी, स्टोरी थी। तो गाइज़ अब बस सारी प्रोसीजर आपको बता दी आज के दिन की। 27 फेब है और मेरा एनेमा दे दिया गया है मुझे, मोशन भी हो चुका है मुझे। अब मैंने पानी जो आप देख रहे हो 1 लीटर ये मैंने फिनिश भी कर लिया, 12 भी बज गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि 5-6 बजे मुझे उठा दिया जाएगा और रेडी किया जाएगा फॉर द OT। तो आई विल अपडेट एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट व्लॉग, तो जो नेक्स्ट डे का बनेगा। तो यस, अगर आपको अभी तक अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ, न्यू मॉमी टू बी जो भी है, जिनको नहीं पता होता है प्रोसीजर क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए वो डरते रहते हैं, तो उनको ये पता होगा। एंड हाँ, अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में। अगर पूछोगे डर लग रहा है क्या, तो इसके पहले मैं 35 वीक्स पे एडमिट होकर आई हूँ, तो मुझे इसलिए इतना डर नहीं लग रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा बस मन में हनुमान जी की तस्वीर आ रही है बार बार कि, और कल मंगलवार भी है, तो बार बार अभी दर्शन करके आई हूँ ना, तो बस वो मेरे सामने छप रहा है और ऐसा लग रहा है कि जब भगवान साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी की। बस अब सो जाते हैं, क्योंकि बच्चा होने के बाद ना समय कटता नहीं, समय बहुत जल्दी कट जाता है। अभी ये जो 5-6 घंटे है ना नहीं कट रहा, लेकिन बस अब सो जाते हैं तभी कटेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जानने के लिए कि कैसे मेरा नेक्स्ट डे रहा, क्या रहा, ठीक है। और अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। बाय।